सुहाग रात वाले दिन दुल्हन दूल्हे का प्राइवेट पार्ट देख के हो जाती बेहोश। ऐसा उसने क्या देख ली जो फर्स्ट टाइम देखी और हो गई बेहोश। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की एक नई स्टोरी की तरफ। तो सोनू और पिंकी एक दोस्त होते हैं। दोनों की दोस्ती एक मिसाल होती है जो 20-22 साल तक दोस्ती दोनों की रहती है। 20-22 साल पुरानी दोस्ती होती है। दोनों क्लासमेट होते हैं और दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और धीरे धीरे इतनी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे पे जीत और विश्वास करते हैं। और सबसे समझदारी बात ये होती है यहाँ पे दोनों के बीच, जो इतने पुराने प्रेम संबंध होने के बावजूद दोनों आपस में कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर केस में लड़का जोड़ देता है और वही छेड़छाड़ करता है। लेकिन यहाँ पे वो बहुत शरीफ होता है, बस ऐसे बातचीत करता है, घूमते फिरते रहता है, ऐसे पैलेस के एंजॉय करता है, बाहर भी घूमने जाता है, लेकिन कभी छेड़छाड़ नहीं करता है। और इससे जो उसकी फ्रेंड होती है बहुत खुश होती है। देखते देखते बहुत समय गुजर जाता है। एक दूसरे को फैमिली वाले भी जाने लगते हैं। कभी लड़की लड़के घर पे जाता है, कभी लड़का लड़की घर पे आता है और दोनों अपने अपनी फैमिली को ये बात बता देते हैं। ये सिलसिला चलते रहता है। तो अब दोनों की उम्र 25 प्लस हो जाती है। लड़का भी अच्छा जॉब करने लगता है और लड़की भी जॉब पकड़ लेती है। दोनों की अर्निंग भी अच्छी हो रही थी, एक अच्छी लाइफ चल रही थी। दोनों जॉब कर रहे थे और इंजॉयफुल जिंदगी जी रहे थे। अब यहाँ तक दोनों में केवल प्रेम था, शादी की बात की अभी तक कोई मैटर नहीं आया था। लेकिन इस दरमियान लड़की के पिता लड़की को बोलते हैं, अब बेटा शादी का हम तैयारी करते हैं और देखते लड़का। तो लड़की कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि इसको सोनू से प्यार था। और ऐसा ही होता है, जो सामने मिलती है तो सारी बात बताती है उससे। वो भी कहता है नहीं यार, दोनों हम शादी करेंगे और इस बारे में तुम अपने गार्जियन से बात करो। तो लड़की होती कोई बात नहीं, हिचकती हुई अपने गार्जियन से बात करती है, मम्मी को बताती है, मम्मी पापा को बताते हैं। फिर दोनों आपस में बातें करते बोलते चलो जो लड़का बहुत बढ़िया है और बहुत शरीफ लड़का है, बढ़िया हो जाएगा और इसकी पसंद के लड़का है और शादी होती तो बहुत अच्छी होती है। जिसमें गुड़िया खुश, जिसमें बेटी खुश, उसमें माँ पिता खुश। तो हाँ बोल देते हैं। अब दोनों की फैमिली वाले आपस में बैठ के बात करते हैं और शादी की डेट तय हो जाती है, पक्की हो जाती है। दोनों खूब खुश हैं। अब शादी की तैयारी चलने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, इतने से घुले मिले हैं, तो दोनों मिल के ही तैयारी करते हैं, खरीदारी करते हैं और जितना हो सके खूब अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि दोनों कमा रहे थे और दोनों जॉब में थे। शादी की डेट 3 महीने बाद पड़ती है और 3 महीने में ये लोग खूब अच्छे से जितना हो सके पूरी इंतजाम करते हैं। एक 5 स्टार होटल में शादी की पार्टी रखते हैं और वहीं शादी होती है। सब कुछ बढ़िया होता है। जितने रिश्तेदार आते हैं सब लड़के की बड़ाई करते हैं, लड़के वाले लड़की का बड़ाई करते हैं और दोनों की जुगल जोड़ी देख के सब बहुत खुश रहते हैं। बोलते ऐसा जोड़ी भगवान सबको दे। और ऐसा ही होता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है
और एक कंप्लीट हो जाता है। शादी होकर दुल्हन घर आती है। घर आने के बाद जो रीति रिवाज होता है उसके अनुसार सारा फंक्शन होता है और पूरा दिन फंक्शन चलता है। इसके बाद शाम होती है। शाम को फर्स्ट नाइट था, सुहागरात था, तो इंतजार करती रहती है उसका, अपने दूल्हे का, कब आएगा। लेकिन सुहागरात वाले दिन जो लड़का होता है ये अपने दोस्तों के साथ बहुत देर तक मौज मस्ती करते रहता है बाहर ही, और घर में जाता है लेट, तो लेट हो जाता है। जाता है तो वो दूध, तो नियमानुसार एक गिलास दूध ला के देती है पीने के लिए। दूध पीता है और कहता है डार्लिंग तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। तो वो सोचती चलो कोई नहीं, जो थका हुआ है तो मैं भी सोता हूँ, दोनों सो जाता है। अगले दिन फिर रिश्तेदार घर पे होते हैं। दिन में ये लोग बात नहीं कर पाते हैं आपस में, वो भी बिजी होता है। घर का सारा काम निपटाना होता है। शादियों वाले का जो आए हुए हैं उनको विदा करना होता है रिश्तेदार को, और पूरा दिन निकल जाता है। शाम होती है। शाम को फिर वो लेट हो जाता है और फिर आज भी यही बात बोल देता है जब थका हूँ तुम भी सो जाओ। सो जाते हैं, एक दूसरे से चिपट के सो जाते हैं, बस ये होता है। अब वो इंतजार करती रहती है कि हमारा सुहागरात कब बनेगा। और अगले दिन लड़की के घर वाले आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का एक विधान था, मतलब वहाँ का एक नियम होता है, विधि होता है। जो दुल्हन शादियों की आती है तो 1-2 दिन बाद एक बार मायके जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर रेगुलर अपने ससुराल में रहेगी। तो लड़की के फैमिली वाले आते हैं और उसको विदा करा के ले जाते हैं। दूल्हे राजा भी जाता है। जब वहाँ जाता है तो उन दोनों के कमरा मिलता है अलग से सोने के लिए, और शाम हो जाती है, दोनों सोने जाते हैं। तो दुल्हन सोच चलो आज कुछ होगा कुछ, लेकिन उस रात भी कोई न कोई टॉपिक, वहाँ तो दामाद जी थे, तो हम बहुत देर तक के सब बैठ के बातें करते हैं, गपशप लड़ाते हैं। भोर हो जाता है, टाइम निकल जाता है, जब फिर वो सो जाते हैं। 3 रात निकल जाती है। अब ये बहुत अंदर से गुस्से में रहती है। अगले दिन विदा होके ससुराल आ जाती है। फिर तो आज बचने की चांस ही नहीं था। तो आज क्या होता है, चौथे रात को फिर वही रूटीन होता है। अब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, तब टाइम से लड़का अपने कमरे में आता है। दुल्हन एक गिलास दूध गर्म लाती है और पिलाती है, फिर बैठ के बातें करने लगती है। सारी बातें होती है, बातें करते करते घंटों बीत जाते हैं। अब दुल्हन को कोई छेड़छाड़ करता है, ना कुछ टच करता है। दुल्हन कहती है अरे अब तो शादी हो गई है, अब तुम कब उद्धार करोगे, कब। तो मजाक करता है। वो बोला कोई बात नहीं यार। ये दुल्हन मजाक करती है, वो कहता है कोई बात नहीं, हमारा जिंदगी हमारी लाइफ है, ऐसे एंजॉय करो। दुल्हन को बहुत गुस्सा आता है। इतने में दुल्हन बेड पे सो जाती है और वो भी जाता है, चेंज करके आ जाता है, नाइट सूट में रहता है, वो भी सोने लगता है। दोनों सोते हैं। जब दोनों सो रहे होते हैं दुल्हन को नींद नहीं आती है। इसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। कुछ बोलता है और उसको पैजामा पकड़ के खींच देती है। जैसे खींच देती है वो अवाक से खड़ा होता है और गुस्सा हो जाता है इसके ऊपर। ये भी गुस्सा होती है। जब खींच देती है तो अंदर वो कोई अंडरवियर पहने नहीं रहता है, और देखती है तो वहाँ पे हो जाता है सफा चट, कुछ नहीं होता है।
एक झटके में देख के इस सोच में पड़ जाती है, जो मैं देख रहा हूँ रियल लाइफ में देख रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ। फिर ये माथे पे थप्पड़ मारती है, फिर देखती है, देख के झन हो जाती है, क्योंकि वहां पे कुछ होता नहीं, 0/0 नील होता है। ये देखते ही बेहोश हो गई। फिर लड़का उसको उठा के बेड पे सुलाता है, पानी के छींटे मारता है, उसको होश आता है। फिर अपने गोद में बैठाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी गुस्सा हो रखी थी जो समझने का नाम ही नहीं। वो बोलती है क्या, वो बहुत कोशिश करता है समझाने का, लेकिन नहीं समझती है। बहुत समझाने पर समझती है। वो बोलता है, बस तुम 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ, सारी बात बताता हूँ। ये सारी बात बताता है और ये बोलता है जो इसके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे जिंदगी जिएगा। अब ये बात सुनकर और गुस्सा हो जाती है। उसने बोली, तू हमारे साथ धोखा किया। बोला, ये बात हमने आज तक उसने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। माँ बाप को इस बारे में पता था, लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं बोले क्योंकि दोनों का आपस में कई सालों से 20 साल से प्रेम संबंध था। तो वो सोचते थे कि यहाँ पे लड़की को पता है इस बात का, तभी दोनों आपस में रहते साथ में। और लड़की बहुत गुस्सा होती, चिल्लाती है। फिर कैसे तैसे रात उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है और वो सोचती कब सुबह हो और मैं जाऊँ। और 1-1 घंटे 1 साल के मुताबिक कटता है और वो सुबह का इंतजार करती है। जैसे सुबह होता है सूट सलवार पहनती है और निकल जाती है और अपने घर पहुंच जाती गांव। अपने गांव पहुंच के सारी बातें अपने फैमिली को बताती है, सिस्टर को बताती है, सिस्टर फिर मम्मी को बताती है। ये बात सुन के सारी फैमिली खूब रोते हैं क्योंकि उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। और लास्ट में नतीजा ये होता है कि पूरे गांव वाले को बुलाते हैं, सारी बात बताते हैं, फिर सब जाके थाने में कंप्लेन करते हैं और रिश्ता टूट जाता है। तो इतने 20 सालों का प्यार है। अब यहाँ पे ये होता है, अगर लड़का छेड़ता है या लड़की छेड़ती है, 2 तरह की बात है, आपस में कोऑपरेट करके कुछ करते हैं तो कोई दिक्कत। लेकिन ये लड़का इतना शरीफ था जो कभी उसने कुछ जाहिर नहीं किया। शरीफ क्या था, जाहिर करना था और जाहिर नहीं किया। और लड़की इतनी शरीफ थी, इतनी भोला लड़के को समझ रही थी ये कितना शरीफ लड़का है, जो वो आज तक उसे कभी छेड़ा नहीं, कुछ बोला नहीं, कभी कोई बदतमीजी नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे लड़की बेचारी फंस जाती है और जिंदगी एक का तो बर्बाद है, दूसरा का बर्बाद हो जाती है। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।